हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी बेस्ड चैप्टर होगा डिटर्मिनेंट्स, जो कि आपका कंटिन्यूस चल रहा है पहले से। तो आज के डिटर्मिनेंट्स में हम लोग जो पढ़ेंगे वो उसमें पढ़ना है सहखंडज आव्यूह मीन्स एडजॉइंट मैट्रिक्स, और उसके साथ साथ पढ़ेंगे व्युत्क्रम आव्यूह मीन्स इनवर्स या प्रतिलोम आव्यूह, इनवर्स मैट्रिक्स पढ़ना है। ठीक है, तो सहखंडज आव्यूह पढ़ने के लिए या जानने के लिए हमने पिछले वीडियो में पढ़ाया था आपको सहखंड निकालना, यानी कोफैक्टर निकालना बताया था। तो कोफैक्टर तो आपने निकाले थे किसी भी मैट्रिक्स से किसी भी अवयव के द्वारा, मतलब किसी भी अवयव का कोफैक्टर आप निकाला था या निकालना सीखा था। उन्हीं को फैक्टर से मान लीजिए किसी मैट्रिक्स में एक से ज़्यादा अवयव या दो गुणे दो वाला अवयव दिया है, उसमें चार अवयव होंगे, चारों के हमने को फैक्टर निकाले। उस को फैक्टर से हम क्या करेंगे, एक मैट्रिक्स बनाएंगे। उस मैट्रिक्स को फिर हम बदल देंगे किसमें, ट्रांसपोज निकालेंगे। उसका ट्रांसपोज मतलब होता है परिवर्त आव्यूह। आपने आव्यूह चैप्टर अगर पढ़ा होगा तो उसमें आपको ये चीज़ें पढ़ाई गई होंगी पिछले वाले चैप्टर में। सारणिक से पहले एक चैप्टर था मैट्रिक्स, उसमें आपको ट्रांसपोज बताया गया था। ट्रांसपोज मतलब होता है हिंदी में इसको कहते हैं परिवर्त आव्यूह। परिवर्त आव्यूह कोई ज़्यादा कठिन बात नहीं है। परिवर्त आव्यूह मतलब सेम छोटा सी बात है। जैसे कोई आपके पास एक मैट्रिक्स दे रखा है, जैसे मैट्रिक्स आपके मान लीजिए पास दिया है 2 1 0 5 दे रखा है, ये मैट्रिक्स है। कहा जाए इसका परिवर्त निकालिए, यानी ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालिए। तो उसमें करना क्या होता है कि जैसे ये पंक्ति आपकी है पहली और ये आपकी पंक्ति दूसरी है, तो आपको करना कि इन पंक्तियों को आप कॉलम में चेंज कर दीजिए, तो इसका परिवर्त निकल आएगा। परिवर्तन ए ऊपर टी लिख दीजिए, यानी ट्रांसपोज मैट्रिक्स ऑफ ए। और ये क्या हो जाएगा 2 1। देखिए ये पहली पंक्ति थी, इसको हमने क्या कर दिया, कॉलम में चेंज कर दिया। दूसरी पंक्ति 0 5 है तो उसको दूसरे कॉलम में बदल दिया, तो ये आपका क्या बन गया, ट्रांसपोज मैट्रिक्स बन गया। तो इस तरीके से हमको करना क्या है, अगर हमको सहखंड आव्यूह सहखंडज आव्यूह यानी हमको एडजॉइंट मैट्रिक्स अगर आपको पढ़ना है या निकालना है, बनाना है, तो आप पहले क्या करेंगे, सहखंड आव्यूह के परिवर्त आव्यूह के सहखंडज आव्यूह कहते हैं। के नहीं होगा यहाँ पे, को लिखा है। सहखंड आव्यूह के परिवर्त आव्यूह को मतलब आपको पहले सहखंड आव्यूह बनाना पड़ेगा। मतलब जो सारणिक दिया जाएगा, जो आव्यूह दिया जाएगा उसके कोफैक्टर निकाल करके एक आपको आव्यूह बनाना है। उस आव्यूह का नाम हो जाएगा सहखंड आव्यूह, और उसका हम ट्रांसपोज निकाल देंगे, यानी परिवर्त आव्यूह निकाल देंगे। जो परिवर्त आव्यूह आएगा उसी को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, ये एडजॉइंट मैट्रिक्स कहते हैं, सहखंडज आव्यूह कहते हैं। सहखंडज और सहखंड अलग अलग बात है। इसको कहते हैं, सहखंडज को कहते हैं एडजॉइंट मैट्रिक्स, और सहखंड आव्यूह जो होता है वो कोफैक्टर कहलाता है। कोफैक्टर किसी भी आव्यूह मैट्रिक्स के कोफैक्टर से बना हुआ जो मैट्रिक्स होता है उसे एक सहखंड आव्यूह कहते हैं, और उसका जो ट्रांसपोज होगा वो कहलाता है एडजॉइंट मैट्रिक्स। बस समझ गए। तो ये काम करना है कुल मिलाकर के। इससे हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एडजॉइंट ए से रिप्रेजेंट करते हैं। सहखंडज आव्यूह को एडजॉइंट ए से रिप्रेजेंट करते हैं। और पिछले अभ्यास में हमने या पिछले एक्सरसाइज में हमने एडजॉइंट कोफैक्टर निकालने के लिए ये फार्मूला पढ़ा था, AIJ बराबर -1 की पावर I + J MIJ। MIJ कहलाता है उपसारणिक। क्या कहलाता है, M उपसारणिक यानी माइनर्स कहलाते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने एक एग्जाम्पल आपको दिया यहाँ पे है कि जैसे एक हमने मैट्रिक्स लिया 2 3 5 4। कहा जाए इसका हमको सहखंडज आव्यूह निकालिए, यानी को वो एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालिए इसका। तो आप क्या करेंगे, पहले इसका हमको सहखंड आव्यूह बनाना है। इसका सहखंड आव्यूह को मैंने ए का सहखंड आव्यूह को मैंने बदल के नाम रख दिया बी मैट्रिक्स। तो उसमें जैसे दो अवयव जो यहाँ पे दिया, इसका जो हम कोफैक्टर निकालेंगे तो उसको हम A11 कहेंगे, इस वाले फार्मूले से -1 I + J MIJ। तो इससे हमने कहा था इसका कोफैक्टर निकालो, तो कोफैक्टर इसका ये हो जाएगा कि जैसे ये 1 1 के यानी पहली पंक्ति में और पहले कॉलम में है, तो -1 की पावर I + J करेंगे, 1 + 1 मतलब 2 हो जाएगा, -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1 हो जाएगा। तो यहाँ पे साइन तो प्लस का हो जाएगा। MIJ मतलब इसकी उपसारणिक, तो इसको हम ऐसे क्लोज कर देंगे, इसको क्लोज कर देंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4, तो ये 4 हो जाएगा। तो +1 × 4 यानी 4 आएगा।
तो ये आपका यहाँ पे 4 हो जाएगा। A11 निकालेंगे, फिर A12 निकालेंगे, फिर A21 निकालेंगे, A22 निकालेंगे। तो इसको हमने डायरेक्टली ऐसे निकाल लिया है। तो जब इसका A11 निकालेंगे तो इस फार्मूले से तो निकलेगा 4 आएगा। A12 निकालेंगे तो देखिए A12 कैसे आएगा, -1 की पावर 1 + 2 MIJ मतलब 1 2। तो 1 2 मतलब है पहली पंक्ति दूसरे कॉलम का हो, यानी 3 का वो फैक्टर निकालेंगे। तो ये बंद तो यहाँ पे क्या आ जाए 5, और -1 की पावर 3 और इंटू 5 हो जाएगा। तो -1 की पावर 3 का करेंगे तो -1 इंटू 5 यानी टोटल -5 आ जाएगा इंटू करने पे जो है। तो ये देखिए -5 हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो कहने मतलब ये 1 1 है तो यहाँ पे प्लस का साइन लगेगा, यहाँ 1 2 है 3 आएगा, इसका मतलब माइनस साइन लगेगा। यहाँ 2 1 है, यहाँ भी 3 इसका जोड़ आएगा, इसका मतलब यहाँ पर भी माइनस साइन लगेगा। यहाँ 2 2 है, यहाँ पर भी प्लस का साइन आ जाएगा, ठीक है। और जैसे ये 1 1 निकालेंगे तो इसको बंद कर देंगे, ये वाला 4 यहाँ लिख देंगे और 1 1 प्लस का हो जाएगा। तो हमने ये आपको ट्रिक बता रहे हैं, जैसे A11 ये आपको ये नहीं करना पड़ेगा जो है, ये पिछले चैप्टर में किया था। अगर आपसे कहा जाए कोफैक्टर निकालो अलग अलग दिखाओ तो आप करके दिखाएंगे। और यहाँ पे आपको चूँकि एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालना है तो आपको डायरेक्ट आपको सीधे A11 A12 A21 A22 निकाल के दिखाना है। तो अगर हमको ट्रिक मालूम है तो हम डायरेक्ट जल्दी कर लेंगे जो है। तो A11 निकालेंगे तो 1 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी -1 की पावर 2 सम संख्या यानी प्लस का हो जाएगा। और जब 1 1 मतलब पहली पंक्ति पहले कॉलम को जब बंद कर देंगे तो 4 आएगा, इसलिए 4 आ जाएगा यहाँ। A12 निकालेंगे तो पहली पंक्ति दूसरे कॉलम में जो अवयव होगा 3 इसका निकालेंगे तो ये बंद यार 5 आ जाएगा, तो यहाँ 5 लिखेंगे। और 1 2 मतलब 3 आएगी पावर, तो -3 विषम संख्या इसलिए माइनस का लग जाएगा। यहाँ 2 1 है, ये भी माइनस का लग जाएगा क्योंकि इसमें भी 2 और 1 3 हो जाएगा। और 2 मतलब ये दूसरी पंक्ति पहले कॉलम, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा यहाँ पे। और A22 मतलब 2 2 4 -1 की पावर 4 निसम संख्या यानी प्लस का हो जाएगा। और 2 मतलब दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम, तो यहाँ 2 आएगा 2 हो जाएगा। तो ये हो गया आपके कोफैक्टर से बना हुआ सारणिक आव्यूह हो जाएगा। अब इसका एडजॉइंट निकालेंगे तो ट्रांसपोज B का ट्रांसपोज करना पड़ेगा। तो वही लिखा है एडजॉइंट A बराबर ट्रांसपोज ऑफ B। तो इसमें जो पंक्तियां हैं उसको हमको कॉलम में कन्वर्ट कर देना। A11 A12 को हमें A11 A12 ऐसे लिखना है कॉलम में, और A21 A22 जो पंक्ति में लिखा है A21 A22 ये दूसरे कॉलम में लिख देना है। तो ये लिख करके इसकी जो वैल्यू यहाँ से आई यहाँ लिख देंगे, तो ये आपका हो जाएगा क्या एडजॉइंट A निकल आएगा जो है, ठीक है। तो ये तरीका आपका विस्तृत तरीका है, ठीक है। इसका एक ट्रिक हम आपको शॉर्टकट बताते हैं कैसे निकालना है। अगर आपको बहुत जल्दी बताना है, कोई आपको मैट्रिक्स दे रखा है कि कहा जाए इसका हमको एडजॉइंट A निकालो, तो आप बहुत जल्दी करेंगे। एक आपको ट्रिक बताते हैं, देखिए 2 3 5 4 ये आपको एक आव्यूह दिया गया, कहा जाए इसका एडजॉइंट A निकालो। तो आप क्या करेंगे, ये आपका जो विकर्ण दिया हुआ है ये 2 और 4 ये आपका विकर्ण है, ये इसको आप इंटरचेंज कर देंगे। इंटरचेंज मतलब है 2 की जगह 4 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, इसको इंटरचेंज कहते हैं, आपस में बदलना। तो इसको इंटरचेंज कर दीजिए, और ये जो आपका दूसरा वाला विकर्ण है इसके साइन चेंज कर दीजिए, बस एडजॉइंट A निकल आया। अब जो आपने ये बाय फार्मूले बाय मेथड से आपने ये एडजॉइंट A यहाँ तक निकाला, ये तरीका करके ये सिर्फ आपको 1 सेकंड में लग जाएगा। इसमें देखिए इसको इसी ट्रिक के आधार पर निकालेंगे। हमने यहाँ लिख दिया है, किसी भी अगर 2 वाला 2 गुणे 2 वाला अगर आपको आव्यूह दे रखा उसका आपको एडजॉइंट निकालना है, तो ये वाला जो विकर्ण होगा ऊपर अग्र वाला विकर्ण, इसको आप इंटरचेंज कर देंगे और दूसरे वाले विकर्ण के साइन चेंज कर देंगे, बस आपका मैट्रिक्स निकल आएगा, एडजॉइंट A निकल आएगा। तो देखिए 2 3 5 4 का क्या हो जाएगा, 2 4 है यहाँ पे, तो 4 2 ने कर दिया, उल्टा कर दिया। और 5 3 है, इसके साइन चेंज करने हैं, देखो लिखा भी है साइन चेंज। तो 5 प्लस का है तो माइनस का हो गया, ये प्लस का है तो ये माइनस का, अगर यहाँ माइनस का होता तो प्लस कर देते। मतलब जो साइन है उस साइन को चेंज कर देना, बस हो गया। तो इस तरीके से आपका ये सवाल लग जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद में आपको दूसरा इसमें पढ़ना है व्युत्क्रम आव्यूह। तो व्युत्क्रम आव्यूह तभी निकलता है तो जिस आव्यूह को दिया गया, जिस आव्यूह को आपको व्युत्क्रम आव्यूह निकालना है, तो पहले आप तो उस आव्यूह का मान निकालेंगे, यानी उसका डिटर्मिनेंट्स निकालेंगे। और वो डिटर्मिनेंट्स वो आव्यूह कैसा होना चाहिए, व्युत्क्रमणी होना चाहिए, नॉन सिंगुलर होना चाहिए। व्युत्क्रमणी का मतलब होता है कि उस मॉड उस आव्यूह का जो है मॉड जो होना चाहिए उसकी वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। अगर 0 आ जाती है तो उसका हम फिर व्युत्क्रम आव्यूह नहीं निकाल पाएंगे। तो व्युत्क्रम आव्यूह निकालने का तरीका क्या है, बहुत सिंपल, A इनवर्स से रिप्रेजेंट करते हैं किसी आव्यूह का व्युत्क्रम आव्यूह, मतलब A इनवर्स 1/A या A की पावर -1 1/mod A एडजॉइंट A। मॉड A नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे 1 ऑफ डिटर्मिनेंट्स ऑफ A।
इसको पढ़ेंगे 1 डिटरमिनेंट्स ऑफ ए एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट ए, जैसे मान लीजिए इस सवाल का ही अगर आपको व्युत्क्रम आव्यूह निकालना है, इसी सवाल का जो एग्जाम्पल दिया था, इसी एग्जाम्पल को मैंने यहाँ समझा दिया है। अगर इसी का आपको इन्वर्स निकालना है तो आपको क्या करना है, सिर्फ एडजॉइंट ए तो आपको निकालना पड़ेगा, और उसके आगे आपको इन्वर्स निकालना है तो आपको क्या करना है, उसका मॉड निकालिए। तो मॉड कैसे निकाला जाता है, आपने पिछले आव्यूह में भी पढ़ा था, पिछले भी टॉपिक में, मतलब किसी भी वीडियो में आपने पढ़ा होगा। जैसे इस मैट्रिक्स का मॉड निकालना, सॉरी वैल्यू निकालनी है, तो उसको कह देते हैं डिटरमिनेंट्स ऑफ ए इक्वल्स टू, ऊपर से ऐसे गुणा करेंगे 2 गुणे 4 माइनस 4 5 गुणे 3, तो 2 गुणे 4 कितना हो जाएगा, माइनस 5 गुणे 3 कर देंगे, 4 और 2 की गुणा 8, 5 और 3 गुणा 15, घटाया 7, तो ये मॉड ए, सॉरी डिटरमिनेंट्स ऑफ ए आ गया, यानी आव्यूह ए की वैल्यू आ गई है, जो है मॉड डिटरमिनेंट्स ऑफ ए निकल आया। अब ए इन्वर्स निकालेंगे तो 1 डिटरमिनेंट्स ऑफ ए एडजॉइंट ए फार्मूला लगा देंगे, तो 1 ए डिटरमिनेंट्स ए की वैल्यू -7 आई है, और एडजॉइंट ए की वैल्यू ये आपकी 4 -3 -5 2 आई, यहाँ रख देंगे। इस तरीके से आपका क्या निकल आएगा, ए इन्वर्स निकल आएगा। तो ये तो आपका जो है पूरा इंट्रोडक्शन था एक्सरसाइज। इसके आगे हम शुरू करेंगे सेकंडज एंड व्युत्क्रम आव्यूह के सवाल, कुछ हम एक्सरसाइज में करेंगे, वो एक्सरसाइज होगी 4.5। तो ये आपको इंट्रोडक्शन आपको बहुत अच्छे से समझना है, और समझ करके तब एक्सरसाइज आप करेंगे, तब आसानी से आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज शुरू करते हैं 4.5।